कि इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं यूवीएस थीम कि आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब जहाँ से भी होंगे, जहाँ कहीं से भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। एंड मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आपकी तमाम परेशानियां और तमाम टेंशनें हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएं। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अभी जिस वक्त मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं, सो आपको आपके पर्सन को इमेजिन करना है। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। ओके, सो आई विल पिक हियर द 2 पाइल्स। ओके, सो 2 पाइल्स यहाँ पर रेडी करूँगा, उनमें से आपने कोई चूज़ नहीं करनी। आई विल डू चूज फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर जो है फर्स्ट पाइल जो है आपके पर्सन को लेके। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं और इनकी लक और डेस्टिनेशन में क्या ये पर्सन मौजूद हैं या फिर नहीं है, क्या फ्यूचर में इन दोनों का आपस में कुछ होगा या नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फुल ऑफ गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पर 4 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। सो लेट मी पुल द मोर 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। सो याद रखिएगा ये जो पाइल इस टाइम पे बन रही है ये आपके पर्सन को लेके है। ओके, सो नेक्स्ट पाइल जो होगा वो आपको लेके होगा। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द कार्ड दिस वन एंड नाउ लेट मी चेक दिस वन। तो पहले हम आपके पर्सन के बारे में देखते हैं, उसके बाद आपके बारे में चेक करेंगे कि आपकी थॉट्स एंड एनर्जीज आपके पर्सन को लेके क्या हो सकती हैं। ओके, सो आई हैव 7 कार्ड्स हियर राइट नाउ। सो देखते हैं ये इन 7 कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहना चाहती है, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस के अंदर और उनकी फीलिंग्स के अंदर आपके लिए। ओके, सो प्योरली रीडिंग होगी आप और आपके पर्सन, दैट्स ऑल। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है और वो इधर साइन शो हो जाता है तो वो भी हम देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हो जिसे आप टोटली और हमेशा के लिए रिजॉल्व करना चाहते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर जजमेंट का साइन है कि आपके पर्सन इस टाइम पे कोई ना कोई हिसाब किताब के अंदर मौजूद है या फिर आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस कहीं इस तरफ जा रही हैं कि आपसे क्या लिया है, क्या दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मीन्स कि आपके इनपुट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इसमें कि उनकी थॉट्स एंड एनर्जी आपकी तरफ ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है, डायरेक्शन उनकी आप ही की तरफ है, बट आपको आपके राइट्स देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके लिए जो वो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। मीन्स कि उनकी इंटेंशंस एंड थॉट्स आपकी तरफ आ रही हैं और आपके पर्सन का मे बी के पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं रीयूनाइट भी आपसे हो जाए। अगर नो कांटेक्ट है या फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन है तो इसमें वो खुद ही ओपन करके खुद ही आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन ने आपके दरमियान और एक और पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, मे बी के थर्ड पार्टी हो, मे बी कोई अदर पार्टी हो। सो दोनों को इक्वल राइट्स देने के बारे में सोच रहे हैं, बट आपके लिए कुछ स्पेशल ही उनकी थॉट्स दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे आपके पर्सन का डेस्टिनेशन, आपके पर्सन का फोकस कुछ और ही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, सो आपको लेके, आपको शो ऑफ करवाने के लिए या आपको दिखाने के लिए कि मैं इस कदर तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस कदर तुमसे लव करता हूँ, या फिर जो है अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को शो ऑफ करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना दिखावे का प्यार, तो वैसा ही वो दिखाना चाहते हैं। बट यहाँ पर स्ट्रगल तो है आपके पर्सन की। अगर ये कहा जाए कि आपके पर्सन एफर्ट कर रहे हैं तो येस डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ तो एफर्ट कर रहे हैं, मीन्स कि अपना इनपुट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इवन सी एज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि किस चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और वही चीज़ जो है आपके पर्सन की तरफ से इस टाइम पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस टाइम पे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं हो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो और जस्ट एज ए कपल हो, तो लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन इस चीज़ के अंदर जाने से पहले खुद को स्ट्रांग करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाहते हैं, सो जाके आके जाके कोई प्रॉब्लम्स ना बन पाए। सो दैट्स व्हाई इज द साइन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल कि फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी बिजनेस के अंदर कुछ इनपुट कर रहे हैं, मे बी जॉब के अंदर कुछ इनपुट कर रहे हैं, बट उनकी थॉट्स एंड इमोशंस आपकी तरफ ही हैं कि आपके बारे में वो चाहते हैं आपके पर्सन
कि इनको हैप्पी रखा जाए, इनको सेटिस्फाइड रखा जाए और इनकी केयरिंग की जाए। ओके, सो मीन्स के आपसे रिलेटेड है। ओके, सो यू कैन सी एज द हेरमिट का साइन है, और उनका फ्रेंड कोई आपके पर्सन का फ्रेंड हो सकता है या आपके पर्सन के फैमिली में से कोई हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके पर्सन को कोई राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है और उनको समझाने की या फिर उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो कर रहे हो सो इट्स अ रॉन्ग, यू हैव टू डू अ गुड। ओके, सो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ये आपके पर्सन किसी को फॉलो करके कर रहे हैं। ओके, सो मे बी आपका पर्सन का कोई वर्चुअल फ्रेंड हो, मे बी आपके पर्सन का कोई फिजिकल फ्रेंड हो, जैसा भी फ्रेंड होगा, बट आपके पर्सन उसको फॉलो करके उसकी बातों पर अमल करके आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर शेयरिंग एंड केयरिंग का साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, आपके अगेंस्ट चीज़ें नहीं है। सो जो कुछ भी अगर आप दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप के अंदर कोई खराबी या खटपट कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है सो वो आपके पर्सन नहीं करना चाह रहे थे, बट आपके पर्सन हमेशा से मिसगाइडेड भी रहे हैं पास्ट के अंदर। ओके, सो अब भी राइट नाउ तो मुझे ऐसी ही कंडीशंस दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए केयरिंग कर रहे हैं, आपको लव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा है। द हेरमिट, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को स्पोर्ट एंड एंजेलिक स्पोर्ट भी मैं भी दिखाई दे रही हो, जहां पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वहां पर वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी के साथ मशवरा करके। और स्पेशली लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वर्किंग अगर आपके लिए है तो वहीं पे एक साइड पे थर्ड पार्टी के लिए भी है। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन सारा कुछ आपको ही देने वाले हैं, सारे गिफ्ट्स एंड सारी एनर्जीज आपके ऊपर ही स्पेंड करने वाले हैं। आपके पर्सन अपनी थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, सो जो तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में है तो इट्स मीन कि आपके पर्सन इक्वली दोनों को लेकर चलना चाह रहे हैं, इक्वल राइट्स देना चाह रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वंस मोर, सो यू कैन सी एज अ टू ऑफ पेंटिकल। ओके, सो तुम और थर्ड पार्टी दोनों के दरमियान में कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई आर्गूमेंट्स भी वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, सो मे बी कि थर्ड पार्टी आपको हर्ट करने की कोशिश कर रही हो, वर्चुअली इनडायरेक्टली को टेक्स्ट वगैरह करके, या फिर आपके अगेंस्ट कोई प्रूफ्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हो, या कुछ भी ऐसा वैसा। ओके, सो तुम दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स एंड फाइट्स भी दिखाई दे रही है, जबकि तुम्हारे पर्सन की जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी वर्किंग है, उनके अंदर जो है वो दोनों की केयरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे आपके पर्सन अगर स्टक्ड हैं, अगर परेशान है, अगर स्ट्रेस्ड में है, अगर डिप्रेशन के अंदर है, सो तुम दोनों के बिहेवियर को लेके हो सकते हैं। बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है, बहुत लॉन्ग टाइम। ओके, सो जल्दी ये टूटने वाला नहीं है, आगे ये चलता जाएगा और तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर रहोगे। सो कोई भी ऐसी पार्टी अगर आ जाती है तो तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट तुम दोनों की एनर्जीज जो है इस कदर एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारे पर्सन को फील होती है, अगर तुम्हारे पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें यहाँ पर फील होती है, बट सम टाइम आपके पर्सन एक्शन नहीं लेते। ओके, सो उसी पेन को लेके, उसी हर्डल, उसी स्ट्रेस को लेके आपके पर्सन जो है पेन नहीं लेते सम टाइम, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली जो है आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एंड यू कैन सी एज द साइन ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल कि आप इस टाइम पे मुझे प्रोटेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हो, जबकि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं खुद के ऑरा को और आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अगेंस्ट भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप में। मे भी जेलसी हो, मे भी हसद वाले हो, या कुछ भी ऐसा वैसा पर्सन हो सकते हैं, बट आप दोनों के प्रोटेक्शन को देने के लिए तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो इनपुट कर रहे हैं। ओके, सो मीन्स के प्रोटेक्शन के अंदर इस रिलेशनशिप को लेके आना चाहते हैं, ना ही किसी का नजर बद हो, ना ही किसी की कुछ गलत मीन्स के इंटेंशंस आपके लिए हो, और ना ही कोई आपके बारे में कोई गलत प्लानिंग कर पाए। मीन्स के आपके पर्सन जो है वो प्रोटेक्शन लेयर के अंदर इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। सो आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत सी वीडियोस उस पर देख सकते हो। पॉडकास्ट का चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्पिरिचुअल अवेस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो वहाँ पर मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस भी आपको देने की कोशिश करेंगे हम। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पर्सन किसी चीज़ का बहुत ही बेदर्दी से वेट कर रहे हैं। ओके, सो किसी के आने का वेट कर रहे हैं। इट्स मीन कि आपके बारे में जो है आपके पर्सन के थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, मे बी कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एक्शन ना हो रहा हो या आपकी तरफ से कोई रिप्लाई ना जा रहा हो, कुछ भी ऐसा वैसा, आप इस टाइम पे गुस्से में है या नाराज़ हैं या कुछ भी ऐसा वैसा है, बट योर पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू। ओके, सो आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई इनिशिएट का वेट कर रहे हैं कि अगर मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा तो इससे तो एक्शन लेना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड एंड इमोशनल हैं आपके तरफ पर्सन की तरफ से, और योर पर्सन इज मिसिंग योर लॉर्ड। ओके, सो यू कैन सी एज द 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी
सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है अगर जेलसी फैक्टर के अंदर हैं या एनिमस फैक्टर के अंदर हैं जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, तो वो लोग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है बैठक बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हें ऐसी भी कुछ न्यूज़ वगैरह सुनने को मिल सकती है कि तुम्हारे पर्सन किसी और के साथ शादी में चले गए हैं या फिर रिलेशनशिप में चले गए हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सी झूठी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर या फिर इनकमिंग डेज के अंदर। ओके, सो दिस वन इज द 9 ऑफ पेंटिकल एंड लेट मी चेक फॉर यू। ओके, सो आपके इंटेंशंस एंड थॉट्स देखते हैं यूनिवर्स क्या कहती है इस बारे में कि आपकी लक के अंदर क्या है और आपकी इंटेंशंस एंड थॉट्स आपके पर्सन के लिए क्या रहने वाली है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर्स अ साइन, यू कैन सी इज टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं फाइटिंग एनर्जी। ओके, सो यही चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो फाइटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के ऊपर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आपके मन के अंदर है कि अगर वो वापस आ जाते हैं, अगर वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, अगर वो आपके साथ दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा उनसे आर्गूमेंट्स करने वाले हो, बिकॉज आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है शांति नहीं है, तूफान है इस टाइम पे। ओके, सो आप अपने पर्सन के साथ लड़ना चाहते हो अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, और आप अपने पर्सन से कुछ डिमांड करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो, एनर्जीज क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो, बट आपके पर्सन जो है वो भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जो है अपने पर्सन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे फाइटिंग टाइप की हैं या फिर आपके पर्सन के साथ आर्गुमेंट्स टाइप की हैं, कुछ भी ऐसी वैसी एनर्जीज हैं, बट ये एनर्जीज ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलने वाली। कहीं ना कहीं आप भी बैठे हो सकते हो, क्योंकि एक तो होता है कि इंसान काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है लेकिन उससे रिस्पॉन्सेज ही नहीं मिल रहे। सो दैट्स वाई मे बी कि आप इस टाइम पे दैट एनर्जी के अंदर हो सकते हो। ओके, सो यू कैन सी हैज़ अ साइन। सो आपकी तरफ से अगेन मेरे पास सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मिल के आपके पर्सन से बात करने वाला है। ओके, सो कोई आपके बिहाफ पे आपके पर्सन से बात करना चाहता है, तो आप किसी को ऐड करना चाह रहे हो, किसी को इनपुट करना चाह रहे हो कि वो आपके बिहाफ पे आपके पर्सन से बात करे और इन चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करे। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, मीन्स कि आपकी कोई सपोर्ट एंड आपकी कोई हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आपका कहीं ना कहीं किसी और के साथ कोई लव शव या कुछ ऐसा वैसा क्रिएट हो रहा है या होने वाला है, बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू अप्रोच यू। कोई आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और क्या साइंस हमें यहाँ पर कहते हैं आपके बारे में। ओके, सो आप देख सकते हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का साइन है एंड यू कैन सी आल्सो साइन ऑफ अ बेबी, और कुछ लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गार्डिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहे हो। तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके पर्सन के इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा पेंटाकल्स हमें दिखाई दिए थे और यहाँ पर आपकी तरफ से सॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो सॉर्ड्स की एनर्जी को अगर लेके देखा जाए तो आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ओके, सो जैसे आप भी अपनी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, मे बी वो आपका बेबी हो, मे बी कि वो आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो और आप उसके बारे में कुछ राइट्स वगैरह मांग रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा क्लेम कर रहे हो, सो दैट इज़ राइट फॉर यू। ओके, सो ये आपका हक है, आपको क्लेम करना चाहिए, बिकॉज आप मुझे इस टाइम पे थोड़ा वर्स्ट कंडीशन के अंदर दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेज के अंदर से गुजर के एक पॉजिटिव स्टेट के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स मीन के कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो यू कैन सी हियर्स द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, मींस कि यहाँ पर फुल ऑफ जंग दिखाई दे रहा है, फुल ऑफ आर्गुमेंट्स, फुल ऑफ यू कैन सी दैट के एक दूसरे के साथ फाइट्स, आर्गुमेंट्स, ये वो सारा कुछ ये आपके मन के अंदर है इस टाइम पे। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है आपके बारे में। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे इस बारे में। क्या है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड। सो यू कैन सी एज कि शफलिंग अगर की गई है तो आपके सामने ही है, इसमें कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर्स द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गुस्से के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशन इस टाइम पे आप ही की दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है या फिर आपको आपके राइट से दूर रखा गया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और पेन दी गई है, जिसकी वजह से आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर दिखाई दे रहे हो और आपका मन चाहता है कि आप अपने पर्सन का गला ही दबा दो, जैसे गर्ल्स के डायलॉग होते हैं। सो यू कैन सी हियर्स द साइन
सो मीन्स कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे जो है थोड़ा सा मुझे अगेंस्ट दिखाई दे रही है, स्पेशली अगेंस्ट मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुई है और यहाँ पर आपके पर्सन के साथ फाइट हुई है। इट्स मीन कि आपकी तरफ से कुछ फाइटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और आप बोलते हुए सोचते नहीं हो, जो मन में होता है वही बोल देते हो, आप छुपाते नहीं हो। ये आपकी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कुछ कहीं ना कहीं एक गलत बात भी हो सकती है, बिकॉज कई दफ़ा रिलेशनशिप्स को सेव करने के लिए कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही रखना चाहिए और निकालना नहीं चाहिए। आपके सामने अगर सीक्रेट्स हैं, आपके पास अगर आपके पर्सन के सीक्रेट्स हैं तो उन्हें डिस्क्लोज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, सो आप उन्हें कीप इट इन योर माइंड भी रख सकते हो। आप अगर चाहो तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर भी सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर वर्ड्स कमिंग हियर, और यूनिवर्स हमें क्या बता रही है इस बारे में, आपकी तरफ से क्या क्या एनर्जीज हैं। ओके, आई एम गेटिंग हियर द कार्ड दिस वन। Oh my God, so for is the Four of Pentacles. Okay, so you can see is कि आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट टाइम के अंदर से गुजर रहे हो। आपकी एनर्जीज, आपकी थॉट्स आपको क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस रिलेशनशिप को रखना है या मूव ऑन करना है, या फिर इस रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय करके आगे कहीं ना कहीं बढ़ना है। सो इस टाइम पे आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे आप पास्ट से बहुत ज़्यादा चिपक के बैठे हो, पास्ट की थॉट से, पास्ट के वर्क से, पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा चिपक के बैठे हुए हो, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपको अपनी तरफ वापस खींच रही हैं और वो कह रही हैं कि वापस इसी लाइफ के अंदर आओ, वापस वही चीज़ें बनाओ, वापस वही चीज़ें करो। सो मीन्स कि आपको आपका पास्ट बहुत ज़्यादा रोक रहा है आगे बढ़ने से। ओके, सो जहाँ तक आपके पर्सन की बात है तो इट्स मीन कि आप अपने पर्सन की तरफ अगर जाना भी चाहो तो आप पास्ट की थॉट्स चाहते हो, आप पास्ट के इंटेंशंस चाहते हो, आप पास्ट की फीलिंग्स चाहते हो कि जैसे वो पास्ट में आपके साथ है तो वैसे ही रहें। जबकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आपके पर्सन के अंदर भी चेंज आ चुका है, उनके इंटेंशंस एंड थॉट्स के अंदर भी चेंज आ चुका है और बहुत सी कंडीशंस अब इस टाइम तक चेंज हो चुकी हैं। सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स इस बारे में क्या कहना चाहती है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट, वर्ड्स कमिंग हियर। ओके, सो आई कैन सी दैट हियर इज द 10 ऑफ वांड्स। ओके, सो बहुत सी चीज़ों की आपको अथॉरिटी मिल चुकी है और बहुत सी चीज़ों की अथॉरिटी मिलनी है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट तो कर लेते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद जब वो आपके पास आती है तो आपके हाथों से बिखर जाती है या फिर टूट जाती है। इट्स मीन कि आप अच्छे से अपनी चीज़ को संभालने में थोड़ा सा नाकाम रहते हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट करती रहेगी और आपको बहुत सी चीज़ें देती रहेगी। एंड यू कैन सी इज द टेम्परेंस का साइन। अपने गुस्से के लेवल को थोड़ा सा लो कर लो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होंगी। बाकी यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है और हम भी आपके लिए प्रे करेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स always with you. Allah Hafiz.